जब इतिहास खुद को बदलने की ठान लेता है तब वो किसी सामान्य इंसान को चुनता है जो परिस्थितियों से नहीं अपने संकल्प से लड़ता है। यही कहानी है उस इंसान की जो एक छोटे से कस्बे में चाय बेचने से शुरू हुआ और एक दिन पूरे विश्व के सबसे शक्तिशाली नेताओं में गिना जाने लगा। ये है नरेंद्र दामोदर दास मोदी की कहानी, एक ऐसा नाम जिसने भारत की दिशा बदल दी। गुजरात के एक छोटे से स्टेशन पर धुंध से भरी सुबह में एक बच्चा ट्रेन के यात्रियों को चाय परोसता है। लोग आते जाते हैं पर उसके अंदर कुछ जल रहा है, एक सपना, एक आग कुछ बड़ा करने की। वो जानता था रास्ता लंबा है पर वो ठहरने वाला नहीं। किशोरावस्था में उसने RSS का भगवा गमछा थामा। यहाँ उसने सीखा अनुशासन, राष्ट्र प्रेम और सेवा। उसने अपने परिवार, सुख सुविधाएं सब छोड़ दिए और यही संस्कार बाद में उसकी राजनीति की नींव बने। 1980 के दशक में गुजरात की राजनीति में नए चेहरे की एंट्री हुई, नरेंद्र मोदी। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह व्यक्ति एक दिन देश की तकदीर लिखेगा। संगठन निर्माण, ग्राउंड वर्क और जनता से जुड़ाव मोदी का असली हथियार बना। कनेक्शन विद ग्राउंड। 2001 जब गुजरात भूकंप से टूटा हुआ था तब मोदी को मुख्यमंत्री बनाया गया। राज्य खंडरों में बदल चुका था लेकिन मोदी ने इसे अवसर बनाया। पुनर्निर्माण का, विकास का, बिजली, सड़क, निवेश और गुजरात मॉडल का जन्म हुआ। फिर आया वो दौर जिसने मोदी को तोड़ा भी और गढ़ा भी। 2002 के दंगे, देश भर की निगाहें गुजरात पर थीं। आलोचना, जांच, सवाल, पर मोदी नहीं झुके। उन्होंने कहा, मेरा उत्तर मेरा काम देगा। यही पल था जब नरेंद्र मोदी व्यक्ति नहीं एक विचार बन गए। 2013 में बीजेपी ने मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। देश में हवा बन चुकी थी, अब की बार मोदी सरकार। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति का नक्शा ही पलट दिया। यह था एक युग का आरंभ। मोदी एरा बिगिंस। मोदी सरकार ने आते ही एक नया मंत्र दिया, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, जन धन योजना, हर नीति में था भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प। लेकिन असली बदलाव जनता की सोच में हुआ। अब हर भारतीय कहने लगा, यस वी कैन। 2016 उरी हमले के बाद पहली बार भारत ने दिखाया कि वह चुप नहीं रहेगा। सर्जिकल स्ट्राइक ने मोदी को आयरन मैन 2.0 बना दिया। दुनिया ने देखा एक नया भारत जो अपने सैनिकों के पीछे नहीं, साथ खड़ा है। 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे एक ऐसा ऐलान जिसने भारत की अर्थव्यवस्था हिला दी। आज आधी रात से 500 और 1000 के नोट बंद। कुछ ने इसे साहसिक कहा, कुछ ने पागलपन, लेकिन मोदी का कहना था भ्रष्टाचार मिटाना है तो दर्द सहना पड़ेगा। आज अमेरिका से लेकर जापान तक मोदी एक ग्लोबल ब्रांड बन चुके थे। हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप और वाइब्रेंट गुजरात, इन सब ने दुनिया को दिखाया कि भारत अब झुकता नहीं, भारत आगे बढ़ता है। 2019 मोदी दोबारा सत्ता में लौटे और पहले से ज्यादा ताकत के साथ। अब की बार 300 पार। यह केवल चुनाव नहीं था, यह जनादेश था। हम मोदी में भरोसा करते हैं। 2019-2020 भारत के इतिहास के दो सबसे बड़े निर्णय, आर्टिकल 370 हटाना, कश्मीर का एकीकरण। CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम। कुछ ने समर्थन किया, कुछ ने विरोध, लेकिन मोदी का एक ही वाक्य गूंजा, देश हित में जो सही है वो मैं करके रहूंगा। मार्च 2020 दुनिया थम गई। भारत 1.3 अरब लोगों का देश था, लेकिन मोदी ने देश को साथ लिया।
घर में रहो, सुरक्षित रहो। महामारी, वैक्सीन, आत्मनिर्भर भारत, हर मुश्किल में जनता के साथ संवाद। 2023 में भारत ने G20 की मेजबानी की। मंच पर लिखा था, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। यह केवल सम्मेलन नहीं था, यह दुनिया को भारत की आवाज सुनाने का अवसर था। मोदी का जीवन केवल राजनीति नहीं है, यह राष्ट्र निर्माण की तपस्या है। उन्होंने कहा, मैं प्रधान सेवक हूं, प्रधानमंत्री नहीं। यह विनम्रता ही उन्हें अलग बनाती है। आने वाले वर्षों में इतिहास मोदी को क्या कहेगा? एक नेता, एक राष्ट्र निर्माता या एक रहस्य? शायद दोनों, क्योंकि कुछ इंसान इतिहास पढ़ते हैं और कुछ इतिहास लिख जाते हैं। नरेंद्र मोदी वो इंसान जिसने भारत की दिशा बदल दी।